वेलकम बैक। यहाँ से हम लोग देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे। ये सारा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में चला था, तो आई होप आप लोगों ने वहाँ भी इसको सोल्व किया है। ठीक है, देखते हैं कैसे आप लोगों ने सोल्व किया। वन बाय वन इसको हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्टेनिंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ। तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है ना वो सिर्फ एक ही होता है, ये आपको पता है कि जैसे आप कोई भी लिखोगे ना, जैसे d2y/dx² राइट प्लस dy/dx ओके इक्वल टू, जैसे इधर आप कुछ भी ले लोगे 2, तो आप देखोगे कि इस तरह का जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक या एक से ज़्यादा तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो हमेशा 1 होगा, जबकि पार्शियल में एक से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पे ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको तो देखते ही पता चल जाएगा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है यहाँ पे वो 4 ऑर्डर है, तो सिर्फ ऑर्डर ही पूछा है, तो ऑर्डर तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, 3 देखिए क्या बोलता है। 3 बोलता है द ग्राफ ऑफ पार्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है ना, जिसको हम लोग इंटीग्रल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो उसका जो ग्राफ है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटीग्रल कर्व। ये आपसे अक्सर पूछता है, तो ये आपको भी पता होगा। ठीक है, चलिए आगे पूछते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है, यहाँ पे बोलता है ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट होता है ना वो होता है आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आप हिट एंड ट्रायल करके देख लो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं ए को ट्राई करूँ तो ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, -x, फिर से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और +2 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, तो इक्वल टू 0, तो ये तो हिट नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाले को चेक करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर -x, फिर इसका डेरिवेटिव आपका 2 आ जाएगा और फिर प्लस y भी क्या है आपके पास में, y भी 2 है राइट। तो अगेन आपका ये भी फिर से क्या है, 0 नहीं आ रहा है, नॉट 0। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ओके, तो इसको देखते हैं। फिर हम लोग इसको अगर ट्राई करें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 का स्क्वायर राइट -x, अगेन इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 और प्लस y के प्लस में। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने 2x नहीं रखा ना, यहाँ पे y के प्लस में देखिए 2s रखिएगा, y के प्लस में क्या रखिएगा 2x, जो भी आपको y दे रखा है, तो फिर भी ये आपका हिट नहीं करेगा, ये कटेगा, फिर भी 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो y के प्लस में क्या रखना है आपको 2x - 4। समझ में आ रही है बात ना, आपको dy/dx कर लेना है इसका। जैसे मैं c को थोड़ा बताता हूँ आराम से, जैसे y = 2x - 4 है। ठीक है, इसका आप क्या निकाल लिया, dy/dx निकाल लिया। हाँ, तो क्या आ गया 2। तो अब मैं इसमें पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर फिर -x dy/dx अगेन 2 प्लस 2x - 4 y की वैल्यू। ठीक है, अब देखता हूँ क्या ये 0 आता है, तो ये 4 है, -2x है, प्लस 2x - 4 है, तो डेफिनेटली क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस तरीके से 1 बाय 1 चेक करने में बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, फिर देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5 नंबर क्या बोलता है, 5 नंबर बोलता है आपको कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, और ये आपका एग्जैक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हो कि ये एग्जैक्ट कब होता है, जब पार्शियल डेरिवेटिव m विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव n विथ रिस्पेक्ट टू x के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर आपका सॉरी, ये तो है आपको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, जो पार्शियल डेरिवेटिव में दिया ना उसको ध्यान से टिक कीजिएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। देखिए फिर इसके बाद 6 है। 6 क्या क्वेश्चन का आता है, 6 नंबर है आपका कि डी आपका ऐसे है। ठीक है, और z = log x है, तो ये जो है आपका, ठीक है, ये किस फॉर्म का आ जाएगा। तो अभी देखिए, अभी आप देखेंगे ना तो ये देखने से जैसे लग रहा है ये आपका यूलर्स इक्वेशन अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये यूलर्स इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, आप इस सब में x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x² d2y/dx² प्लस 2x dy/dx प्लस इक्वल टू 6x² राइट। अब आपका क्या आ गया, अब ये देखिएगा ना तो आपका ये आ गया है यूलर्स फॉर्म में। ठीक है, क्यों, इसलिए कि 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो x² है, सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो x है, तो ये बिल्कुल आपका यूलर इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर आप z = log x पुट करते हैं, या बोलिए x = अगर आप e का पावर z पुट करते हैं, ठीक है, चूँकि यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगा,
तो इन दोनों के पुट करते ही क्या हो जाता है, ये जो आपका यूलर्स इक्वेशन है, ठीक है, ये काफ़ी आसानी के साथ में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोगों ने देखा है। और कैसे कन्वर्ट होता है, तो डबल ऑर्डर वाला आपका आ जाएगा d-1 राइट प्लस 2 यहाँ पे छोड़ दीजिए। ये जो सिंगल ऑर्डर वाला है x के साथ ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाता है ओनली d, ओके। और पूरा में आप y को कॉमन लोगे, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू इधर आपका आएगा 6 और x के प्लेस में हमने क्या रखा है, x के प्लेस में ez, तो e का पावर 2z ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि d क्या होता है, तो d आपका d/dz होता है। अब d/dx नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन लिया होता है तभी ये कन्वर्ट होता है। ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया है यूलर्स वाले इक्वेशन के चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d² माइनस d प्लस 2d, ओके, इंटू वाई इज इक्वल टू 6e का पावर 2z, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा d² प्लस d आएगा सिंपली इंटू वाई इज इक्वल टू 6e का पावर 2z। अब आप यहाँ से चाहो तो d को कॉमन ले लो तो आ जाएगा d प्लस 1 y इज इक्वल टू 6e का पावर 2z। तो आपको कह रखा है कि d क्या है, d/dz है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो फॉर्म आएगा ना वो ये फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है वो है ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आगे पीछे का ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो उसमें आपको मिस्टेक नहीं करना। तो आई होप आपने भी इसी तरीके से किया होगा। तो मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, इसी तरीके से बिल्कुल करने का कोशिश करना है, ठीक है। और जो मैंने पढ़ा दिया है उस पर आपको अच्छे से रिवीजन रखना है, तो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए। अगर आप मेरे कोर्सेज को बाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी बहुत सारा फ्री वीडियो है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।